नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर आज की खबर पर। बिजली कर्मियों पर दबंगई का आरोप, पत्रकारिता की आड़ में ब्लैकमेलिंग। एमपीईबी आउटसोर्स कर्मचारी को फंसाने की धमकी, 6000 की झूठी रिश्वत कहानी गढ़ने का आरोप। थाने पहुंचा पूरा बिजली अमला। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी एमपीईबी की आउटसोर्स कर्मचारियों ने करंट एक्सपो से जुड़े बताए जा रहे पत्रकार अनवर खान पर ब्लैकमेलिंग, धमकी और मारपीट की कोशिश जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला चंदननगर थाना क्षेत्र का है, जहां घटना के बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा और सभी कर्मचारी थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे। क्या है पूरा मामला? आउटसोर्स कर्मचारी लखन मालवी के अनुसार वह 23 दिसंबर 2025 को गांधी पैलेस कॉलोनी में बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए गया था। उसी दौरान वहां मौजूद अनवर खान नामक व्यक्ति, जो खुद को पत्रकार बता रहा था, ने अचानक पत्रकारिता की धमकी देना शुरू कर दिया। लखन मालवी का आरोप है कि अनवर खान ने उसे झूठे रिश्वतखोरी के केस में फंसाने की धमकी दी। 6000 रुपए रिश्वत मांगने का झूठा आरोप लगाकर बदनाम करने की बात कही, नौकरी से निकलवाने की खुली धमकी दी। डराने के लिए कई लोगों को मौके पर इकट्ठा कर लिया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। पत्रकारिता का दबाव तंत्र। बिजली कर्मचारियों का कहना है कि अगर बकाया वसूली करना अपराध है तो फिर विभाग कैसे चलेगा? पत्रकारिता की आड़ में सरकारी काम में बाधा डालना और कर्मचारियों को डराना सीधे सीधे ब्लैकमेलिंग है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि कुछ लोग खुद को पत्रकार बताकर वसूली के काम में दखल देते हैं और फिर झूठे आरोपों से डराकर पैसे और प्रभाव जमाने की कोशिश करते हैं। थाने में शक्ति प्रदर्शन। घटना के तुरंत बाद बिजली विभाग के कई आउटसोर्स कर्मचारी एकजुट होकर चंदननगर थाना पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस जांच में सच सामने आएगा। पुलिस सूत्रों के अनुसार दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ होगी। कॉल रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्य भी खंगाले जाएंगे। इस पूरे मामले में अनवर खान का पक्ष समाचार लिखे जाने तक सामने नहीं आ सका। बड़ा सवाल, क्या पत्रकारिता की आड़ में सरकारी कर्मचारी को डराया जा रहा है या फिर बकाया वसूली के काम को जानबूझकर विवाद में घसीटा जा रहा है? आपके यूनियन के कार्यकर्ताओं के साथ कुछ हादसा हुआ है, क्या कहेंगे, कैसा देखते हैं इस चीज़ को? देखिए सर, यूनियन में 65,000 कर्मचारी हैं जो बिजली विभाग का 80 से 85% कार्यभार अपने कंधों पर लेकर के चलते हैं। अभी वसूली हो, मेंटेनेंस हो, एफओसी हो, टोटल कार्य आज आउटसोर्स के कर्मचारी फील्ड में लगे हुए हैं। इसी दौरान सिरपुर जोन के इंचार्ज माननीय राजेश गुप्ता जी ने 23 तारीख को लखन मालवी और कुछ साथियों को बकाया वसूली की लिस्ट दी थी, जिसमें कम से कम 25 से 30 नाम थे। तो इसी के दौरान लखन मालवी जी उपभोक्ता के घर गए थे। वहाँ पर उन्होंने आग्रह किया कि भैया आपका 604 रुपये का कुछ बिल बाकी है, इसको भर दीजिए, क्योंकि जब से आपका कनेक्शन लगा है आपने बिल का भुगतान नहीं किया है। ये भी जो भी हो वो उसकी जांच होना चाहिए कि 1 साल में 600 रुपये का ही बिल क्यों है, ये तो एमपी भी जांच करेगी। हमारा मानना ये है कि जब कर्मचारी वहाँ गया तो उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं करना था। एक तो आपने बिल नहीं भरा, दूसरी तरफ आप उनको गाली गलौज कर रहे हो और पत्रकारिता की धमकी दे रहे हो। श्रीमान, मैं आप भी पत्रकार हैं, मैं चाहता हूं कि पत्रकार कोई भी हो सच्चाई छापे, क्योंकि आपकी पहचान है सच्चाई को छापना। और आपसे यही आग्रह है, जिस तरह आज हमारे जोन इंचार्ज श्रीमान गुप्ता साहब ने पूर्ण समर्थन किया, पूर्ण सपोर्ट किया कि नहीं हमारा कर्मचारी सही है, तो हम भी आपसे ये निवेदन करते हैं कि जो ये गलत हुआ है इसको आप न्यायिक दृष्टि से लें और इस मामले को आगे तक ले जाएं। इनके और भी बिल हैं, 6 से 7 बिल और हैं इनके, जिन पर कम से कम लाखों रुपए का बिल बाकी है। इनके 2 पंचनामे बने हैं जो कि चोरी के प्रकरण में हैं। कितने के पंचनामे है वो? पंचनामे 4,65,000 का, एक 4,65,000 का है और कितने टाइम पूर्व बना था ये तो अब तारीख निकलेगी मैम उसकी। नहीं, फिर भी अंदाजन एक समय सीमा 2-3 साल हो गए। और जैसे नॉर्मली एक कोई प्रकरण अगर कोई एक चालान बनता है, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इनकी चाह ये है कि हमारे बिल बाकी रहें, चाहे हम चोरी करें, कुछ भी हो, हमारे घर पर कोई नहीं आना चाहिए। इसीलिए इन्होंने ये 5,000 का जो इल्ज़ाम लगाया है ये सरासर गलत है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। मतलब ऐसा आप ये कहना चाहते हैं कि पत्रकारिता की आड़ में वो अपने चालान वगैरह और अपनी अवैध वसूली और अपनी मतलब आतंक की वहाँ पे जमाना चाहते हैं? जी बिल्कुल। इससे यही साबित होता है कि वो पत्रकारिता की आड़ में अवैध। वैसे एक ये जो अनवर खान है, इसका एक भाई है फिरोज खान जी, वो वहाँ पे उसकी गाड़ियाँ वगैरह अटैच्ड है, आपको याद हो? एक्चुअली नहीं है मैम, ये विभाग जानता है, विभाग आपको इसकी कार्रवाई पता है? करें।
इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन हम संगठन के नेतृत्वकर्ता होने के नाते हम ये चाहते हैं कि जो आउटसोर्स कर्मचारी दिन रात फील्ड में ईमानदारी से कार्य करता है उसके ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगाना गलत है और हम इसकी निंदा करते हैं। आपका परिचय? शिव नारायण राजपूत, प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश भाई स्त्रोत विद्युत कर्मचारी संगठन। पूरा मामला है, मैं एमपीवी के सिरपुर जोन पे एमपीवी में कार्यरत हूँ, आउटसोर्स कर्मचारी, जो कि मुझे गुप्ता साहब ने वसूली के लिए इनके घर पहुँचाया था, सर लिस्ट दी थी, तो मैं वसूली करने गया था। वहाँ पर सिद्दीक खान पिता सलीम खान जी वो मिले, तो मैंने उनको बोला कि भैया ये 600 रुपये का बिल है, आप इसको पेड कर दीजिए, अन्यथा आपकी लाइन कट जाएगी। तो उन्होंने मुझे धक्का देते हुए कि लाइन कैसे कट जाएगी, और मेरा भाई पत्रकार है अनवर, जो कि वो करंट एक्सपोर्ट कोई प्रेस है, करंट एक्सपोर्ट कोई प्रेस है, उसमें कार्य वो प्रेस वाला बताया उसने। और फिर मेरे खिलाफ आज सुबह फर्जी न्यूज़ चलाई गई, जिसमें 600 रुपये के बिल में मुझे 5000 रुपये का रिश्वत लेने का इल्ज़ाम लगाया गया। अच्छा, इस विषय में आप थाने पहुंचे तो आपने कार्रवाई के लिए मांग की थी? कार्रवाई के लिए मांग करी है, थाने इसलिए आए। कौन कौन सी धाराओं में कायमी हुई है यहाँ पे? 296, 351, 356 इस धाराओं में कायमी। आप इस कार्रवाई से संतुष्ट है? संतुष्ट हूँ। तो यहाँ पे अभी वो जो आप बता रहे हैं, नाम बता रहे हैं जिन लोगों के खिलाफ वो लोग बैठे हुए हैं, वो यहाँ पर अंदर बैठे थे, कुछ समय बाद वो अपने आप ही उठ के चले गए थाने में से, अपराधी थाने में से उठ के चला गया। ये एक कानून व्यवस्था में बड़ा सवाल होता है। आपका परिचय? लखन मालवी।